दिमाग में डेंट हो गया, इतने टेंशन है कि रात का खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, और गाली दे रहे हैं अलग कि कौन मार दिया ये वो, तब आप सन्यासी नहीं है कि ऋषि ऐसे जल किए, मंत्र किए, फेंक दिए, बदलाव हो गया। लोगों को थोड़ा नौटंकी लगता है कि ये गलत है, नहीं गलत है। किसी से कुछ मांगने वाला आप जानते हैं क्या होता? भिखारी, जो किसी से कुछ मांगता है कि मुझे ये दे दो, जिसका हाथ हमेशा फैला रहता मांगने के लिए, उसके लिए एक शब्द हमारे समाज ने दिया है, भिखारी। और हम भगवान से क्या करते हैं? मांगते। तो भिखारी हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर भगवान का कोई अंश नहीं है। आपकी लाइफ में ओशो कैसे आए? मेरी किताब में एक टाइटल है कि मेरे जीवन में आया एक आध्यात्मिक भूचाल। मैं ओशो को सुनता था, कभी कभी क्लिप सुनता था, वीडियो ऑडियो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि पीसी सर से पूछें ना पूछें, ओशो के बारे में पूछें ना पूछें। तो मैंने कहा साहब उन्होंने ओशो क्यों लिख रखा है? तो चुप रहे, वो कुछ बोले नहीं। मेरा एक सपना था, एक दिली इच्छा थी कि मैं एक पुस्तक लिखूं जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले। मेरा बस ये मतलब था कि मैं कुछ डिलीवर करके जाऊं इस दुनिया से, अगर आया हूं तो। इस किताब को लिखते समय आपको विश्वास नहीं होगा मैं कितनी बार रोया हूं। आधा घंटा बैठ के रोता था, फिर लिखता था। आपने अपनी किताब में लिखा है बाबा जी का दूत, वो आता रहा क्या आपके पास इन लोगों से निपटने के लिए? मैं एक बार गाड़ी से, कार से कहीं जा रहा था, तो लखनऊ में एक लोहिया चौराहा है। लोहिया चौराहा क्रॉस करने के बाद गाड़ी बंद हो गई मेरी। आप हो सकता है इसको कोइंसिडेंस कहें, लेकिन मैं इसको कोइंसिडेंस नहीं मानूंगा। ये भेजा क्या? निंदा से कैसे व्यक्ति बचे? निंदा जब दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म है, मतलब किसी को मारना काटना, वो तो छोड़ दीजिए, बड़ी छोटी बात हो गई। निंदा से बड़ी खराब कोई चीज नहीं है। हम नाम नहीं लेंगे, एक राजनेता का आप जानते हैं कि बहुत निंदा हो गई पूरे देश भर में, लेकिन वो विश्वगुरु बना है, विश्वगुरु बन गए हैं वो। इस किताब में जो लिखा है संभोग से समाधि की ओर, ये किताब मेरे टेबल पे रहती है। कई लोग आते हैं यार बच्चियां हैं, तुम किताब रखते हो सामने। हमने कहा हम रखते हैं, वो हमारी बच्चियां हैं, आपको इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही समझो, तुम पढ़ोगी 10-20 बच्चों को, तुम हो सकता है बताओ 5 स्टार होटल का खाना बहुत अच्छा होता है। क्यों? 5 स्टार का जो शेफ है उसको एक खुशनुमा माहौल मिला है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, वो खुशी खुशी सब्जी बना रहा है। छोटे होटल में क्या है, सुबह 8 बजे बुला के रात 11 बजे तक काम ले रहे हैं। तो 11 बजे उससे कहा गया कि भैया जब मंचूरियन बना दो, वो गाली भी दे रहा है, मंचूरियन बना भी रहा है। मैं रुद्राभिषेक करता हूँ ना, तो कहते हैं पंडित जी की अपनी जो 3 मांगे सोच लीजिए मन में। क्या सोचे? जब ये कह रहे हैं हम बाप कह रहे हैं जो दिए उसके लिए धन्यवाद, जो दिए उसके लिए धन्यवाद। जो मांगना है ही नहीं, भिखारी नहीं बनना भाई, मालिक बनना है। नमस्कार, मैं पुष्कर मिश्रा आप सभी का पुष्कर मिश्रा शो में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनका नाम है आशुतोष राय। आशुतोष जी पेशे से पुलिस बल के सदस्य हैं, साथ ही साथ में आपने एक बड़ी ही प्रेरणादायक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक के टाइटल से मैं खुद बहुत ज़्यादा प्रभावित हूं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको कृतज्ञता के आंसू लिखने के लिए बहुत बहुत बधाई। पुष्कर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने पॉडकास्ट शो में मुझे बुलाया और लोगों से बात करने का सीधा एक अवसर मिला। आशुतोष जी पुस्तक आपने लिखी, एक तो सबसे पहली चीज़ होती है एक बुक लिखना एक बड़ी चीज़ मानी जाती है कि इंसान के पास ज्ञान का तो वो समंदर होता है, लेकिन उस ज्ञान के समंदर को लेखनी के माध्यम से पिरोना वो एक कला होती है। तो आप में वो कला है और आपने ये चरितार्थ किया कृतज्ञता के आंसू लिख के, और बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है ये। इस पुस्तक को लिखने की कहाँ से आपको प्रेरणा आई? क्योंकि पुलिस बल में आप अधिकारी हैं, आप कार्यरत हैं और साथ साथ में एक लेखक भी हुए। किस चीज़ ने आपको इस पुस्तक को लिखने के लिए इंस्पायर किया? मेरा बचपन ननिहाल में बीता। मेरे नाना जी पुलिस बल के सदस्य थे, मेरे नाना भी, और वो बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लेकिन आध्यात्मिकता शब्द का प्रयोग आज की डेट में जितना हो रहा है उतना उस समय शायद नहीं था। तो किसी को ये नहीं पता था कौन आध्यात्मिक है कौन नहीं है, आध्यात्मिक व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, ये सब नहीं पता था। तो वो बीज आध्यात्म का मेरे दिमाग में डाल दिया गया था उसी समय बचपन में, जब मैं पैदा हुआ उनके साथ रहा, मेरा समय ननिहाल में बीता। और निश्चित तौर पे पुस्तक लेखन करना बहुत बड़ी बात मुझे लगती थी। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं लिखूंगा, लेकिन मेरा एक सपना था, एक दिली इच्छा थी कि मैं एक पुस्तक लिखूं जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिले।
मेरा बस ये मतलब था कि मैं कुछ डिलीवर करके जाऊं इस दुनिया से अगर आया हूं तो। और संजोग से देखिए कि कुछ घटनाएं ऐसी घटी, अभी मैं आगे की चर्चा में आपसे बताऊंगा, कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिनकी वजह से ये पुस्तक लिखना जो कठिन काम था वो बहुत सरल बन गया। और ये पुस्तक एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा पुष्कर जी, सिर्फ मैंने 10 दिनों में लिखी है। बहुत सुंदर। तो पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए आप एक लेखक के तौर पे अमूमन कम देखा जाता है, हालांकि आपका अनुभव, आपकी जो एजुकेशन है वो कोई कम नहीं होती, और समाज को जो पुलिस बल जितनी नज़दीक से देखता है शायद कोई दूसरा डिपार्टमेंट उतनी नज़दीक से देख पाता होगा कि हमारे देश में हमारा समाज कैसा है। तो पुलिस बल का हिस्सा बनने की कैसे आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आई, कैसे आपने निर्णय लिया कि आप पुलिस में जाएं? पुलिस बल का हिस्सा बनने का मतलब निर्णय मेरा नहीं था, ये एक होनी थी। मेरे पिताजी पुलिस बल के सदस्य थे और समय की कुछ ऐसी अनहोनी हुई कि 38 वर्ष की अवस्था में वो हम लोग को असमय छोड़ के चले गए। उसके बाद मेरा भी कुछ सपना था कि मैं इंटर करूँगा, मैं पीसीएम कर रहा था, पीसीएम से इंटर कर रहा था, बीटेक करने की प्लानिंग थी, कुछ करने का था, छोटा भाई था, छोटी बहन थी। लेकिन जब पिताजी चले गए तो फिर एक तरीके से आप समझिए कि माताजी ने हम लोगों को संभाला, लखनऊ में पढ़ाया लिखाया। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पिताजी की ही जगह पे सरकारी औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि उस समय एक आवश्यकता थी हमारे घर में कि किसी का नौकरी में होना आवश्यक है सर्वाइव करने के लिए। कृतज्ञता के आंसू, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड बहुत कम लोगों में होता है, बड़ा रेयर होता है। तो ये नाम रखने का क्या कारण रहा आपका इस पुस्तक के पीछे? जब मैं हमेशा लोगों को थैंक यू बोलते सुनता था कभी कभी कि थैंक यू, तो मुझे लगता था एक फॉर्मेलिटी होती थैंक यू बोलना। लेकिन मेरे हाथ में एक पुस्तक आई 2017 में, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और वो पुस्तक ने मेरे अंदर इतना बड़ा बदलाव किया। उसमें लिखा हुआ था ग्रेटिट्यूड की पावर क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो जब मैंने उसको क्या किया, प्रैक्टिकली अपने ऊपर लागू किया उन तथ्यों को जो उस पुस्तक में लिखे थे। और उसके बाद एक पुस्तक मिली रोंडा बर्न की मैजिक, द मैजिक, जादू हिंदी में है। तो उसमें जो प्रैक्टिकली चीज़ें लिखी थी मैंने अपने ऊपर लागू की। और मैंने क्या किया कि अपनी डायरी में डेली 5 ऐसी चीज़ों के प्रति मैं कृतज्ञता लिखने लगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास माँ है, बहन है, भाई है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी, अच्छी जॉब है, अच्छे रिलेटिव्स हैं। आपको विश्वास नहीं होगा पुष्कर जी कि इतना बड़ा बदलाव आना चालू हुआ, क्योंकि जहाँ मैं हर चीज़ को निगेटिवली देखता था, हर जगह मुझे सकारात्मकता दिखने लगी। तो ये शब्द जो ग्रेटिट्यूड था ये वहाँ से मुझे मिला। और इस पुस्तक का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इस पुस्तक को लिखने के पहले मैं नहीं समझ पा रहा था कि किस टॉपिक पे किताब लिखूं। लेकिन जब ये किताब लिखना चालू किया तो मैंने सोचा कि यार हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इसी बदलाव को शायद मैं लोगों को बताऊं और उससे जो इंसाइट मुझे मिले वो लोगों तक डिलीवर करूं। तो मैंने लिखा, और इस किताब को लिखते समय आपको विश्वास नहीं होगा मैं कितनी बार रोया हूँ। आधा घंटा बैठ के रोता था फिर लिखता था। तो वो ग्रेटिट्यूड के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे। जीवन में जो आपका शुरुआती संघर्ष रहा उसने भी आपको बहुत कुछ सिखाया। निश्चित तौर पे पिताजी चले गए, हम 11th में थे। आप सोच सकते हैं कि 11th में एक बच्चा है जिसके पिताजी चले जाते हैं, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। माँ थी हमारी, लेकिन घर के बाहर माँ निकल के सब कुछ नहीं कर सकती हैं, तो एक जिम्मेदारी आई और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी। कुछ समय के लिए तो मैं भटका 1 आध साल, जैसे होता नहीं कि फ्रीनेस आपको मिल गई हो। लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी आई, उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया और सबक भी मिला मुझे काफ़ी कुछ। उससे कई लोगों के बारे में जानने का असली चेहरा कई लोगों का सामने आया उस घटना के बाद। ठीक है, धीरे धीरे जब मेरे ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर घुसा तो आज की डेट में जो लोग हैं जिनको मैं निगेटिवली लेता था, आज मुझे लगता है कि वो अपना रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि भगवान सबको सबका रोल देता है, किसी की कोई गलती नहीं है। आपने अपनी किताब में लिखा है बाबा जी का दूत, वो आता रहा कि आपके पास इन लोगों से निपटने के लिए? इन लोगों से निपटने के लिए मैंने उसमें एक घटना का उल्लेख किया है कि बाबा जी द्वारा भेजा गया दूत। उसमें एक छोटी सी घटना मैं बताऊंगा आपको 1 मिनट के अंदर कि मैं एक बार गाड़ी से, कार से कहीं जा रहा था,
तो लखनऊ में एक लोहिया चौराहा है, लोहिया चौराहा क्रॉस करने के बाद गाड़ी बंद हो गई मेरी। बंद हो गई गाड़ी में, 3 लेडीज थी और 2 जेंट्स थे। एक मेरे कजिन है वो थे, और मेरी वाइफ थी, मेरी सिस्टर थी, एक और लेडीज थी। गाड़ी बंद हो गई। बंद होने के बाद, अच्छा वो मेरे बहनोई की गाड़ी थी नेक्सॉन, पहली बार ड्राइव कर रहा था, तो मुझे लगा कि गाड़ी बंद क्यों हुई। अक्सर आपने देखा होगा किसी की गाड़ी बंद होती है तो अपने आप को सुपर इंजीनियर समझते हुए बोनट खोल के उसको देखने लग जाता है, जैसे उसी ने डिजाइन किया हो पूरा बोनट। तो अभी हम बाहर निकलते कुछ करते, तब तक एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहा सर आप यहाँ क्यों खड़े हैं। तो मैंने कहा बताइए आप, क्या दिक्कत है। कहने आप गाड़ी में कोई दिक्कत है क्या। हमने कहा हाँ स्टार्ट नहीं हो रही। कहे मैं टाटा का ही मैकेनिक हूँ। और उसने तुरंत गाड़ी में जो जो थी कमी थी, कुछ थी कमियां, उसको दूर कर दी, गाड़ी स्टार्ट हो गई, मैं चला गया। आप बताइए वो क्या था। आप हो सकता इसको कोइंसिडेंस कहें, लेकिन मैं इसको कोइंसिडेंस नहीं मानूंगा। ये भेजा गया। ये मेरी गाड़ी 1 हफ्ते बाद शहीद पथ पे पंक्चर होती है, बहुत बुरी हालत हो जाती, पंक्चर हो गई। उसके बाद शहीद पथ पे इतना भयंकर ट्रैफिक जा रहा था, मैंने कभी स्टेफनी नहीं चेंज की गाड़ी की। एक आदमी आता है बगल में खड़ा होता है, कहा सर क्या है। हमने कहा गाड़ी पंचर हो गई। कहा सर हम स्टेफनी ही गाड़ी की चेंज करते हैं, पंचर ही बनाते हैं। और वो बना दिया तो और चला गया। ये उन्हीं महावतार बाबा की दूत होते हैं जिनके बारे में आपने पुस्तक में लिखा है। बिल्कुल। तो ये जो वो हमेशा मेरी मदद के लिए भेजते हैं किसी ने। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा महावतार बाबा के बारे में। महावतार बाबा जी के बारे में मुझे पता चला 2019 में। ये पुस्तक मैं दिखाना चाहूँगा पाठकों को, योगी कथामृत, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये बेस्ट सेलिंग बुक है, और आपने भी निश्चित तौर पे इस बुक को देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना है आपने। इस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा, इसमें बाबा जी का उल्लेख है, महावतार बाबा जी, और इसमें बताया जाता है कि उनकी उम्र लगभग 25,000 साल के आसपास है, लेकिन वो दिखते बिल्कुल युवा हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप उनमें फेथ करते हैं तो तत्क्षण ही आप उनका नाम लेंगे, वो उपस्थित होकर आपकी मदद करेंगे। तत्क्षण मतलब आपने नाम लिया, अगर आप फेथ करते हैं तो तुरंत वो वहाँ पहुँच जाएंगे। आपको कोई चीज़, मतलब आप डिफीट नहीं हो सकते। आप सोचिए कि आप रात में कहीं जा रहे हो, और मैं अभी जा रहा था गुजरात, ट्रैवल करने गया था, गोधरा जा रहा था। गोधरा में रात में 12 बज गया और डाइवर्ट कर दिया गया हम लोगों को नेशनल हाईवे से पतली पगडंडी पे। और जब डाइवर्ट हुआ तो मेरे साथ 2 लोग और थे, वो घबराने लगे। लेकिन मुझे तो पता था ना बाबा जी साथ हैं, क्या घबराने की जरूरत है। उन लोग को गोधरा याद आ रहा था, इसलिए वो डर रहे थे। कुछ नहीं हुआ, आराम से हम लोग निकल आए। तो बाबा जी को यहाँ से मैंने जाना। आज की डेट में मैं आपसे बताऊँ कि इस पुस्तक लिखने की प्रेरणा हो या कोई भी मेरे मुझसे काम होता है, मैंने अपनी डोव पुस्तक जी उनके हाथ में दे दी है, और मैं कठपुतली बन गया हूँ। वो जैसा नाच नचाना चाहे मैं नाचूंगा। आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा रोमांचित करने वाली कौन सी बात रही, जो आपके पूरे जीवन काल में, क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से आपने अपने आप को परिभाषित किया, और अध्यात्म आपको आपके हेरेडिटरी नाना जी से मिला, तो ऐसी कौन सी घटना रही जिसको आपने कभी आपके जीवन में आई हो और उसने आपको एकदम रोमांचित कर दिया हो कि ये क्या हो गया? सबसे ज़्यादा फील गुड मुझे अगर किसी घटना से होता है तो 19 अगस्त 2009 का समय था। फातिमा हॉस्पिटल में मेरी वाइफ एडमिट थी, डिलीवरी होने वाली थी उनकी, पहला बच्चा था मेरा, और बारिश हो रही थी, खूब तेज बारिश हो रही थी। मैं बाहर खड़ा था, एक शेड था, वहाँ मैं भीग ही रहा था ऑलमोस्ट, पानी इतना तेज था। मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि जेंट्स अलाउ नहीं होते रात में फातिमा में। तो मेरी सिस्टर आके बताते कि भैया बिटिया पैदा हुई है। आप समझ नहीं सकते पुष्कर जी कि मुझे इतना अच्छा लगा, उस समय इतना अच्छा लगा कि मैंने फ़ोन करके तुरंत अपने छोटे मामा जी को बताया। पागल हो गया था। उसके बाद जो उसका चेहरा देखा, वो उसको ले जा रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे रूम में, उसका चेहरा जब मैंने देखा ना, आप विश्वास मानिए आज भी मैं उसका चेहरा इतना बड़ा ही समझता हूँ कि वो इतनी बड़ी है। वो घटना कभी भूल नहीं सकती, इतना रोमांचित करती है। आंखों में आंसू आ जाता है जब भी ये चीज़ सोचते हैं। नहीं बिल्कुल, मैंने भी जब मेरा बेटा हुआ था, ऑपरेशन थिएटर में वाइफ थी और बेटा हुआ, तो जो अंदर से जब वो रो रहा था तो मैंने अपने फ़ोन में उसका ऑडियो रिकॉर्ड किया था, और आज भी मैं सुनता हूँ जब वो ऑडियो, तो मुझे सबसे अच्छी धुन वही लगती है। उसके निश्चित तौर पे वो आपके लिए भी वो रोमांचित करने वाला पल है, रोमांचित करने वाला तो वही मेरे लिए पिता बनने का जो एहसास है वो लाइफ में बहुत रोमांचित करता है। आप
ने बहुत सारे लेखकों को पढ़ा। आपने जैसा बताया कि लगभग 500 किताबें आपने पढ़ी हैं, लेकिन जब से आपने ओशो को पढ़ा तब से आपकी लाइफ बदल गई। जी, निश्चित तौर पे। आपकी लाइफ में ओशो कैसे आए? मेरी लाइफ में उसको आए कैसे ये बहुत अच्छा चीज़ है। एक आध्यात्मिक भूचाल, मेरी किताब में एक टाइटल है कि हाँ मेरे जी। जीवन में आया एक आध्यात्मिक भूचाल। जी। 21 दिसंबर का दिन था। मेरे गुरु जी हैं प्रेमचंद मौर्य जी, अच्छा। वो प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। वो आए थे लखनऊ अपने एक रिलेटिव के घर। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करके कि सर मेरे घर भी चलिए, कुछ देर रुकिए। तो मैं गया हुआ था उनको वहाँ से लेने सुबह। सुबह का समय था 6 बजे। मैं उनको गाड़ी में बैठाया। गाड़ी से निकलते समय मैंने देखा कि जिस घर में वो रुके थे वहाँ ओशो लिखा था, बड़ा बड़ा बोर्ड पे नहीं, जो नेम प्लेट लगती है, ओशो लिखा था। तो रास्ते में मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था ओशो का नाम लेने की, क्योंकि ओशो के बारे में आपको पता होगा कि लोग कवर पेज से उनको वो करते हैं। जैसे कि एक पुस्तक मैं लाया हूँ ना, ये दिखाना चाहूँगा, लोग देखें, इसकी पुस्तक को जरूर देखें। ये संभोग से समाधि की ओर, ओशो को इस पुस्तक के कवर पेज से जज किया जाता है। काश लोग इसको पढ़ लेते, कवर पेज से जज ना करते। तो मैं भी कवर पेज से ही जज करता था। लेकिन मैं ओशो को सुनता था, कभी कभी क्लिप सुनता था, वीडियो ऑडियो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि पीसी सर से पूछें ना पूछें, ओशो के बारे में पूछें ना पूछें। तो मैंने कहा साहब उन्होंने ओशो क्यों लिख रखा है? तो चुप रहे, वो कुछ बोले नहीं। फिर थोड़ी देर आपने कहा साहब आपकी राय क्या है ओशो के बारे में? तो 1 मिनट का पॉज लेके कह रहे हैं कि आशुतोष जी 500 साल बाद लोगों को समझ आएगा कि ओशो थे क्या। बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने एक ही शब्द में कह दी पूरी बात। और उन्होंने कहा कि मैं 1991-92 में जब क्रिया योग की दीक्षा लेने जाता था, क्रिया योग एक योग है, ये इस पुस्तक में दिया हुआ है। तो वो कहे कि वहाँ बताया गया कि आप ओशो के लिटरेचर को पढ़िए। और मैं उसी दिन मैं गया, ये पुस्तक संभोग से समाधि की ओर ले आया। 10 बजे खाना खाने के बाद पढ़ना स्टार्ट किया। सुबह 6 बजे तक मैं इस किताब को ख़त्म कर दिया। और आप विश्वास मानिए कि मेरे दिमाग में लगा कि अब तो किसी को पढ़ना ही नहीं है इनको छोड़ के। क्या क्लैरिटी थी! मतलब लाइव किसी सब्जेक्ट पे बात कर लीजिए। आपको इन्होंने कोई किताब लिखी नहीं, मैं एक चीज़ आपसे बता दूं, इन्होंने सिर्फ प्रवचन दिए हैं। उन प्रवचन को संग्रहित करके किताब के रूप में लोगों तक प्रस्तुत किया गया है, कुछ लिखा नहीं। लेकिन हाँ, इन्होंने 1.5 लाख से अधिक किताबें पढ़ी थी। ये कम नहीं होता, 1.5 लाख बहुत बड़ी बात होती है। 500 पढ़ने में हमको 8-10 साल लग गए, 500 किताब पढ़ने में। वो 1.5 लाख किताब पढ़ लिया एक व्यक्ति। इनसे बड़ा दार्शनिक कोई नहीं था। और मुझे बड़ा रोमांचित करता है एक पल कि इनको 21 मार्च को इनलाइटेंड हुए थे ये जबलपुर में, मौलीश्री वृक्ष के नीचे। और मेरी डेट 21 मार्च, डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। रिलेट करते हैं ये बिल्कुल हो सकता है। तो यही है बेसिकली। अब उनको पढ़ने के बाद तो जबलपुर कभी जाना आपका हुआ? जबलपुर? हाँ, जबलपुर में ओशो अमृत धाम में गया था 3 दिन के लिए। पहले दिन जब मैं ट्रेन से सुबह 7:30 बजे जबलपुर आश्रम में पहुंचा तो मॉर्निंग का मेडिटेशन मिस हो गया। दोपहर के मेडिटेशन के लिए मैं एकदम उत्साहित था। दोपहर के मेडिटेशन में मेडिटेशन रूम में गया और समय से 10 मिनट पहले बैठ गया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो 1.5 घंटे का मेडिटेशन था। मैं बैठा मेडिटेशन करने, 1 बजे ख़त्म होता था वो। हम बैठे, हमको पता नहीं, हमको लगा अभी 1 मिनट हुआ। 2:30 बजे आँख खुली, देखा कोई नहीं, सब गायब, ताला बंद, सब कुछ ख़त्म। तो एक महिला वहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। वो कहीं कि अरे स्वामी जी आप खाना खा लीजिए, वो हो गया है, खाना ख़त्म हो जाएगा। आपको इसलिए नहीं जगाया गया कि आप ध्यान में चले गए थे। तो शाम को मुझे सन्यास भी दिला दिया गया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि आप सन्यासी हो जाइए ओशो, अगर आप चाहते हैं तो। मैंने कहा ठीक है, ओशो सन्यासी का मतलब बता दीजिए बस। तो उन्होंने कहा ओशो सन्यासी का सीधा मतलब होता है कि जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल अभी सड़क पे गिर जाए और टूट जाए और हमको दुख हो गया, तो हम ओशो सन्यासी नहीं है। टूट गया मतलब बाहर की कोई घटना आपके अंदर प्रभाव नहीं डाल सकती, आपको हिला नहीं सकती। बाहर की घटना कुछ भी हो, भौतिक चीज, वो आपको हिला नहीं सकती अगर अंदर से ना, तो आप ओशो सन्यासी हैं। ओशो कभी ये नहीं कहते हैं कि घर छोड़ के हिमालय चले जाओ और सन्यासी का मतलब। वो कहते हैं पूरी लेविश लाइफ इंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन बस उसको वो तुमको ना चलाए। कार में डेंट हो गया, इतने टेंशन है कि रात का खाना नहीं खाएंगे और पानी नहीं पिएंगे और गाली दे रहे हैं अलग कि कौन मार दिया ये वो।
तब आप सन्यासी नहीं हैं। आप मतलब आपको कार चला रही है, आप कार नहीं चला रहे हो, तो आप चीजों को ऑपरेट करिए, आपका चीजें आपको कंट्रोल नहीं। आपके ऊपर हो, हाँ ना कि बाहर की चीजों का, बिल्कुल, एक लाइन चीजें में, आपको एक कंट्रोल लाइन में करें। आपने कह दी, चीज अच्छी कही। जैसे आप इतना लंबा ध्यान में बैठे, तो ध्यान में आज के समय में थोड़ा सा ध्यान वर्ड को अगर मेडिटेशन जो ज़्यादातर लोग समझेंगे, क्योंकि जब ध्यान मेडिटेशन हो गया, मेडिटेट करना हो गया, तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा और वर्ल्ड वाइड पहुंच रहा है। तो कैसे ध्यान की कैसी स्थिति से शुरुआत करें? जैसे सपोज एक आम इंसान है और उसको ध्यान करना शुरू करना है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? सबसे अच्छा, मुझे सबसे सरलतम विधि ध्यान की अगर किसी को बतानी हो तो मैं यही बताऊंगा कि आपको एक छोटा सा, आपसे वो भी करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताइए कि साल भर में शादी ब्याह के कितने मौके आते हैं एक आम आदमी के जीवन में? 2 4 5 6 जाना होता है, बहुत 10 बहुत ज़्यादा 10। डीजे लगा होता है, उसमें कुछ लोग नाचते हैं। नाचते समय आप डांस करते हैं कि नहीं पुष्कर जी, बताइए? डीजे पे बहुत रेयर। रेयर करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा, अच्छा लगता है ना। वही डांस डेली करना है, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट। अगर शर्म आ रही है सबके सामने करने में, मैं आपको बताऊं कि मैं डेली 40 से 45 मिनट डांस करता हूं। हाँ शर्म आएगी, अगर आप घर वालों के सामने अजीब तरीके के नाचेंगे, लोग कहेंगे पागल है क्या यार, बिना न कुछ है न नाच रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, कमरा बंद कर लेता हूँ, कान में ईयरपॉड्स लगा लेता हूँ, 45 मिनट डांस करता हूँ। उससे अच्छा मेडिटेशन, क्योंकि जब आप नाच रहे होते हो ना, तो आप कुछ सोच ही नहीं रहे होते हो। जब आप खेल रहे होते हो कुछ, तो आप सोच ही नहीं रहे होते हो। वेरी ट्रू। मैं इस बात को फील करता हूँ, मैं डेली खेलता हूँ। तो तब अगर मैं एक दिन खेलने ना जाऊं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा दिन खराब हो गया। वो आपका मेडिटेशन मिस हो गया। आप 2 चीज करते हैं, आप खेलते हैं और अच्छा ये बताइए, बच्चे बैडमिंटन चल रहा है, हाँ, शटल उधर गई, क्या आने में आप तब तक सोचेंगे कि ऑफिस का तनाव आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। और उसमें तो ये सोचना किसी तरीके से इसको उधर करो, वो करो, ये करो। तो बेसिकली स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, इससे अच्छा मेडिटेशन नहीं है। हमको लगता है कि इसमें किसी को कोई ज़्यादा भीड़ सीधी करके और मूलाधार चक्र, ये चक्र ऐसे करके सांस पे कंसंट्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। सरलतम विधि है, नाचो, 10 मिनट 15 मिनट नाचो और उस नाच में आपका ध्यान हो जाएगा। और कहा गया है, ओशो तो कहते हैं डायनेमिक, ओशो ने एक मेडिटेशन की विधि जो बताई, डायनेमिक मेडिटेशन, कि नाच के भी मेडिटेशन किया जा सकता है। दैट्स ग्रेट। अभी तक हम लोग को नहीं पता था कि नाच के भी मेडिटेशन हो सकता है। वैसे मैं मेडिटेशन नाच के भी करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। जैसे इस समय आपसे बात हो रहा है, मेडिटेशन चल रहा है, पूछिए कैसे चल रहा है। जितनी बार सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है, मुझे पता है। होश में जा रही है सांस अंदर, मैं बेहोश नहीं हूँ सांस के प्रति। पेट फूल रहा है, पिचक रहा है, फूल रहा है, पिचक रहा है, चल रहा है मेडिटेशन ना। बात भी चल रही है, मेडिटेशन भी चल रहा है। एक जगह तो कंसंट्रेट है दिमाग ना हमारा, तो एक जगह जब कंसंट्रेट है तो वो दूसरे थॉट्स पे फोकस ही नहीं करेगा। इस सोच तक पहुंच के ही इंसान कृतज्ञता तक पहुंच सकता है। अब ये कह सकते हैं अगर आपके अंदर जो नजरिया कृतज्ञ होने का आया, और आपने किताब का नाम ही रख दिया कृतज्ञता के आंसू, तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस ही आपको हाईली ग्रेटिट्यूड आपके अंदर डेवलप करता है। सही कह रहे हैं आप। और एक आम व्यक्ति को अगर कृतज्ञता अपने अंदर लेके आनी हो, तो ये कह सकते हैं कि उसके लिए मंत्र हो सकता है कि ग्रेटिट्यूड रखिए। आप अपने जैसे हम लोग, जब आपने आपके नाना की बात की, मैं अपने बाबा की बात आपको बताता हूँ कि मैं मेरे बाबा के पास जब सोता था, तो बाबा जब सुबह सबसे पहले उठते थे तो सबसे पहले धरती माँ के पैर छूते थे। बहुत सही। तो ये बात मैं कभी कभी अपनी मीटिंग में भी लोगों से बोलता हूँ, मैं भी रोज प्रतिदिन यही करता हूँ। फिर ईश्वर का स्मरण करते हैं और कहते, प्रभु आज जो आपने दिन दिया, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, इसको अब मैं अपने बेहतर करने के लिए आज इसको लगाऊंगा। शाम को सोने गए, फिर से ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज मुझे आपने जो दिन दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है, ऐसे ही पेड़ पौधों के लिए ग्रेटिट्यूड रखना, जीव जंतुओं के लिए ग्रेटिट्यूड रखना, अपने आसपास जो हमारे साथी सहयोगी हैं, परिवारजन है, प्रकृति है, सभी के लिए जो कृतज्ञता अगर इंसान के मन में आ जाए तो इंसान सुख भोगने शुरू कर देगा। अदरवाइज उसके जीवन में जो है दुख ही दुख है, उसको दुख दिखाई पड़ेगा।
और दुख का एक बड़ा कारण भी होता है निंदा। आज के समय में एक तरफ कृतज्ञता की बात आप कर रहे हैं और एक तरफ लोग क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, यानी कि एक तरफ ग्रेटिट्यूड है, एक तरफ क्रिटिसिज्म है। तो आप कैसे क्रिटिसिज्म, निंदा से कैसे व्यक्ति बचे? हाँ, बहुत बहुत ही मतलब मुझे लगता है इस पॉडकास्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया कि निंदा से बचे कैसे। तो पहले समझना होगा कि निंदा है क्या। मैं आपको एक छोटी सी एक 10-20 सेकंड की कहानी बताऊं कि मैं बीच में कोविड जब चला था तो रामायण का पुनः प्रसारण हो रहा जी था जी टीवी पे बिल्कुल हुआ। और सभी लोग देखते थे बिल्कुल उसको देखते क्योंकि थे। घर पे रहते थे, सुबह और शाम दोनों टाइम देखते चलते थे। हम तो सुबह शाम दोनों टाइम देखते थे। हुआ क्या कि पुलिस के नौकरी में हमको कोविड के किसी दिन छुट्टी का लाभ नहीं मिला, हमको जाना ही जाना रहता था सुबह। तो मैं नहा के वॉशरूम से निकल रहा था तो टीवी चल रही थी जिसपे रामायण चल रहा था। उसमें एक पार्ट चल रहा था उस समय कि भगवान राम लंका जीत के आए अपने अयोध्या में आने के बाद उन्होंने कहा कि जितने भी ऋषि अगल बगल के सबको बुलाइए, मैं सबका सम्मान करना चाहता हूँ, आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। वहाँ बुलाया गया और फिर उन्होंने कहा कि ऋषिवर आप लोग सिर्फ ये बता दीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या है और दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म क्या है, ये जनता जानना चाहती है आपसे। तो सारे ऋषि एक सुर में बोले कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा परमो धर्म। ये जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कई बार सुने भी हैं। और सबसे बड़ा अधर्म क्या बताया उन्होंने, आप जानते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म बताया निंदा। निंदा जब दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म है, मतलब किसी को मारना काटना वो तो छोड़ दीजिए, बड़ी छोटी बात हो गई। निंदा से बड़ी खराब कोई चीज़ नहीं है। निंदा का मतलब सीधे होता है वो ऐसी बात जो मैं पुष्कर जी के सामने नहीं कर सकता हूँ, पीठ पीछे कर रहा हूँ, उसको निंदा कहेंगे। लेकिन अगर पुष्कर जी के सामने भी हम कह सकते हैं कि कितना ही पुष्कर जी आपकी ये चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती है और पीठ पीछे भी आपके कह रहे हैं तो वो निंदा नहीं हुई, क्योंकि वो मैं कह दे रहा हूँ आपके सामने ना। निंदा मतलब आप उस व्यक्ति के सामने वो बात नहीं कर सकते जो पीठ पीछे कर रहे हैं। और उससे होता क्या है आपको बताऊं, बड़ी स्पिरिचुअल चीज़ है उससे, कि पुष्कर जी की खूब निंदा हो रही है पीठ पीछे, तो जो पुष्कर जी के कुछ गलती से बुरे कर्म हो जा रहे हैं, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते लेकिन तब भी कोई हर्ट हो जा रहा है, कुछ हो जाता है, हर आदमी से हो जा रहा है। तो जो आपके बुरे कर्मों का फल है ना, वो लोग ले रहे हैं आपकी निंदा करके, वो ले रहे हैं और अपने अच्छे कर्मों का फल आपको दे रहे हैं। तो जिस व्यक्ति की जितनी निंदा पीठ पीछे हो रही है समाज में, आप ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति उतना आगे बढ़ रहा है। हम नाम नहीं लेंगे, एक राजनेता का आप जानते हैं कि बहुत निंदा हो रही पूरे देश भर में, लेकिन वो विश्वगुरु बना है, विश्वगुरु बन गए हैं वो। आज हमारे पूरी दुनिया उनको सैल्यूट कर रही है। और निंदा कितनी हो रही है हमारे भारतवर्ष में, बताइए? बहुत। तो सब उनका जो थोड़ा बहुत गड़बड़ी है उसका निंदा करने वालों को जो लाभ चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उनका एक दायित्व है कि अगर हम अपोजिशन में हैं तो हम निंदा ही करेंगे, सही को भी गलत कहेंगे और गलत तो गलत है ही। लेकिन आप आज की डेट में देखिए कि अगर 2 या 3 व्यक्ति बैठे हैं तो आपको पता है कि वो व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक क्या होता था कि जब हमारे गांव में कोई किसी के बारे में कोई पीठ पीछे बोलता था तो मेरी माँ कहती थी शांत रहो, मौन हो जाओ, हमसे मतलब नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो मौन का कितना महत्व है जीवन? नहीं, मौन क्या, मौन इतनी अच्छी चीज़ है। मौन का रहस्य मैंने उसको को पढ़ के समझा। मौन ऐसी चीज़ है कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप जितना शब्द बोलेंगे हर शब्द की 50 रुपये एक वैल्यू लगा दीजिए, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। आप कितना सोच के बोलेंगे, और फिर शाम को आप सोचेंगे ना, यार आज तो 20 शब्द से ही काम चल गया, ये हम फालतू के 2000 शब्द डेली बोले जा रहे थे। और जितना आप बोलते हैं उतने ही शोरगुल में आपका शरीर अंदर से रहता है, शोर रहता है। और जब शरीर आपका शोरगुल से भरा होता है तो जो आपका इंट्यूशन होता है ना, जो लोग कहते हैं कि छठी इंद्री की आवाज़ आ गई, छठ सिक्स सेंस काम कर रहा है, वो तब काम करेगा जब बैंड बाजा अंदर नहीं बजेगा। बैंड बाजा खूब बज रहा है, खूब बोल रहे हैं, आजकल कोई सुनना नहीं चाह रहा। आपको याद होगा लोग कहते थे जिसके कान बड़े होते हैं बहुत भाग्यशाली होता है। उसका मतलब ये नहीं होता था कि कान बड़े हों हाथी की तरह, उसका मतलब होता था लिसनिंग पावर जिसकी ज़्यादा हो वो बहुत भाग्यशाली होता है। सुनने की कला, सुनिए, चुप रहिए, कम बोलिए,
आप देखिए आप उसका आनंद क्या मिलेगा। अब पूरा तो नहीं बता पाऊँगा, किताब लिखा है, हम चाहे पाठकों से अनुरोध करेंगे कि इस किताब को पढ़ें और ये समझें कि मौन का रहस्य क्या है, निंदा से क्या नुकसान हो रहा है, कृतज्ञता कैसे की जा सकती है। और अगर मैं समाज को कुछ दे पाया पुष्कर जी, तो आपके लिए मैं तो बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आपने एक मंच दिया मुझे कि जिसके माध्यम से मैं लोगों से बात कर पा रहा हूँ। और इस पुस्तक को जो पढ़ेगा, मुझे लगता है निश्चित तौर पे वो आपने इस पुस्तक में एक बड़े कमाल की चीज लिखी, समर्पण। मैं भी लोगों से हमेशा कहता हूँ, एक प्रेयर मेरे मीटिंग के अंदर जब शुरुआत करते हैं तो होती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जी, इसमें जब बीच की लाइन आती है ना, ये न सोचो हमें क्या मिला है, ये सोचो किया क्या है अर्पण। वाह! तो समर्पण का महत्व कितना है, आपका बुक में चैप्टर भी है। हाँ, इस पे ये कहना चाहेंगे कि देखिए समर्पण है या नहीं है। पहली चीज़ तो एक जान लीजिए, जैसे मोबाइल है मेरे पास या नहीं है। समर्पण 20%, 50%, 90%, 99.9% नहीं होता है। सीधी बात, पहली चीज़। गुब्बारा देखा है आपने? एक छोटी-सी पिन चुभी तो का मतलब थोड़ा-सा, एक पिन थोड़ा-सा खत्म होगा कि पूरा खत्म हो जाएगा? पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये समर्पण है या नहीं है, पहले तो लोगों को ये समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं हम सबमिट हैं, हम सबमिशन में हैं आपके। अबे सबमिशन में हनुमान थे, भगवान हनुमान भगवान राम के सबमिशन में थे, पूरे सबमिशन में थे। तो क्या होता था कि राम जी की जितनी ताकत थी वो एंजॉय कर पाते थे। तो जब आप किसी को सबमिट कर देते हो पूरा, तो उसकी जितनी ताकत होती है, जितनी पावर होती है, सब आप एंजॉय करते हो। तो जैसे मैंने महावतार बाबा को पूरा सबमिट कर दिया ना, पूरा सबमिशन का मतलब है कि जैसे लोग कहेंगे यार पता कैसे चलेगा कि हम सबमिशन में हैं कि नहीं, ये जानना जरूरी है ना कि हमको पता कैसे चलेगा कि हम सबमिशन में हैं कि नहीं। अगर आप कंप्लेन जोन में हैं, दैट मीन्स आप सबमिशन में नहीं है। इसका मतलब आप चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, कंप्लेन कर रहे हैं। जो बाइक टकरा गई कहीं, आपने कहा यार बहुत गलत हुआ, कंप्लेन, सबमिशन नहीं है। सबमिशन वो है ना कि जो हुआ अच्छा हुआ। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सबमिशन का मतलब ये है कि हर चीज समग्र रूप से हम स्वीकार कर रहे हैं, हंसते हुए। समर्पण और संभाव। समर्पण के बारे में मैंने आपको बताया अभी। संभाव बड़ा अच्छा मुझे लगा। संभाव रखने का एक बहुत आसान सूत्र बताया। जो व्यक्ति संभाव में रहता है ना, उसको ना आप बहुत ज़्यादा उछलते पाएंगे, ना बहुत ज़्यादा रोते चिल्लाते पाएंगे। हर परिस्थिति में वो एक सामान्य भाव रखेगा। वो रख कैसे पाएगा? मान लीजिए, देखिए सुख जब आपके जीवन में आता है, उसके पीछे पीछे दुख आ रहा होता है। अगर ये आपको पता है कि इस सुख के पीछे दुख खड़ा है, क्या आप उस सुख में उछलेंगे? नहीं ना। आपको पता है वो पीछे खड़ा होकर देख रहा है कि जल्दी से हम गेट के अंदर एंट्री करें। दुख आया, उसके पीछे सुख खड़ा है, तो उस दुख से आप ज़्यादा विचलित होंगे? नहीं होंगे ना। आपको पता है ना कि ये आया है, लेकिन पीछे वो सुख खड़ा है, हम उसको देख रहे हैं, वो भी तो आने वाला है। तो जब आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख, दोनों सिरे, देखिए एक ही चीज़ के दो सिरे हैं वो, और दोनों बारी बारी से आएंगे। तो जब दोनों आएंगे तो हम क्यों चिल्लाएं? जब दूसरा हमारे दरवाजे को नॉक करने वाला है, थोड़ी देर में खुशी आने वाली है हमारे घर में, लेकिन हम इतना ज़्यादा दुखित हो जाते हैं कि सुख दिखाई ही पड़ना बंद हो जाता है। और एक चीज़ मैं छोटी सी बता दूं कि जो व्यक्ति बहुत निंदा करता है, बहुत बात करता है, लोगों के प्रति दुर्व्यवहार करता है, वो व्यक्ति कभी भी ग्रेटफुल नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति कभी भी पॉजिटिव चीज़ों को देख ही नहीं पाएगा आसपास, जबकि हमारे आसपास हमेशा पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, हमेशा हो रही हैं। आप यहाँ बैठ के पॉडकास्ट करते हैं, ये चाइनीज बेम्बू है, ये सुन रहा है पॉडकास्ट हम लोग का, ये हमेशा खिलता हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ सकारात्मक बातें हो रही हैं। अभी कोई जहाँ नकारात्मक बात हो रही है, इसको ले जाके रख दीजिएगा ना, कितना पानी दीजिए, कितना भी कुछ करिए, सूख जाएगा कुछ दिन बाद। एक पेड़ पौधे पे असर होता है नकारात्मकता का और सकारात्मकता। ये जो जल रखा है, ये हमारी बात सुन रहा है। अरे जल पे तो आप कभी बात करिएगा तो एक एपिसोड हो जाएगा जल पे, पूरा पॉडकास्ट। जल की ऋषि ऐसे जल किए, मंत्र किए, फेंक दिए, बदलाव हो गया। लोगों को थोड़ा नौटंकी लगता है कि ये गलत है, नहीं गलत है। सबसे ज़्यादा मेमोरी है इसकी पानी की। और पानी की मेमोरी इतनी ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात कहा गया है कि जैसे आपने पानी उठाया, पानी 20 हाथों से होकर अगर आया है ना,
जो मिनरल वाटर की बोतल आती है वो कई हाथों से होके आती है, तो वन ढक्कन खोल के जो लोग पी लेते हैं ना, सारी निगेटिविटी पी लेते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओहो। सब एकदम पूरा कई हाथों से आई, जिस हाथ में गई उस आदमी की निगेटिव उसके भाव आ गए। आपको ये पता है ना कि किचन में कहा जाता है कि नहा धो के जाओ, अच्छे भाव से जाओ, अच्छे भाव से खाना बनाओ, क्योंकि हर खाने में, रोटी में, सब्जी में, दाल में, चावल में पानी पड़ा हुआ है। हमारे घर में क्या होता था, इस समय बंद है, हम बैठते थे एक जगह, एक गिलास पानी लेके मैं उसमें खूब अच्छी भावनाएं डालता था, उसके बाद वही पानी से खाना बनता था। खाइए खाना, देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बनेगी फिर, क्योंकि उसके भाव पानी के थ्रू चले गए, सब्जी में चले गए ना, उसके तो निगेटिव भाव चले गए। होटल में लोग कहते हैं खाना खा लेते हैं, हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, छोटे होटलों में कहते हैं 5 स्टार होटल का खाना बहुत अच्छा होता है। क्यों? 5 स्टार का जो शेफ है उसको एक खुशनुमा माहौल मिला है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, वो खुशी खुशी सब्जी बना रहा है। छोटे होटल में क्या है, सुबह 8 बजे बुला के बाद 11 बजे तक काम ले रहे हैं, तो 11 बजे उससे कहा गया कि भैया जब मंचूरियन बना दो, तो गाली भी दे रहा है, मंचूरियन बना भी रहा है, तो पानी के तो सारे उसके भाव चले जा रहे हैं। वो मंचूरियन जो खाएगा उसका गला भी जलेगा, पेट भी खराब होगा, दिक्कत भी होगी। नहीं, ये तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, खाना जो है वो मिजाज का है, जैसे गाना बजाना और खाना, ये तीनों चीजें मिजाज की हैं। अगर मूड अच्छा है और आप अच्छा अच्छे होगा। मूड में खाना बना रहे हैं तभी खाना अच्छा बनता है। और पानी की जो बात आपने कही, मेमोरी सबसे ज्यादा होती है। पानी तो उठाइए, अब बस कुछ मत करिए, जिसको आप मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, जैसे मैं महावतार बाबा को मानता हूँ, मैंने महावतार बाबा का नाम लिया, पानी पी लिया मैंने 2 घूंट, इसको महावतार बाबा पता है, क्योंकि सबसे पहले धरती पाया, पानी आया, फिर जीवन आया। इसको सबके बारे में पता है कि महावतार बाबा कौन है, श्री कृष्ण भगवान कौन है, जीसस क्राइस्ट कौन थे, महावीर कौन थे, बुद्ध कौन थे, सबके बारे में जानता है। रावण का नाम लेके पियेंगे तो रावण वाले गुण इसमें आ जाएंगे आपके। तो एक्चुअली में हम लोग थोड़ा सा जिसको हम अट्रैक्ट करेंगे, हम लोग अवेयर नहीं है इन चीज़ों के प्रति। थोड़ा सा ये चीज़ें अब जैसे आप हैं, हम हैं, अगर हमको ये चीज़ पता चल गई ना, तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि इसको लोगों तक पहुंचाएं। अगर हम इसको पचा के ले जा रहे हैं ना, तो गलत है पुष्कर जी। और आपने ये जिम्मा उठाया है एक मंच बना के, पॉडकास्ट चैनल बना के, कि आप लोगों की बात पाठकों तक, लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत अच्छा काम है, सबसे अच्छा काम धरती का यही है। आप सफल हो। एक छोटा सा थॉट स्वामी बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी बनने के लिए जरूरी नहीं आप भगवा पहने या आप हिमालय पे चले जाएं, आप कंठी माला धारण कर लें, कुछ नहीं। स्वामी बनने के लिए एक छोटा सा मंत्र अगर आपने समझ लिया तो स्वामी बन जाएंगे। स्वामी है। और हम ओशो सन्यासी हुए तो हमारा नाम रख दिया गया वहां पे कि स्वामी ध्यान विहंगम। तो हमने इस किताब के अंदर लिखा भी अपना नाम, स्वामी ध्यान विहंगम। लोग सोचेंगे आज स्वामी का मतलब क्या, शर्ट पैंट पहन के स्वामी, वो भगवा नहीं पहने हैं, तो जो भी नहीं कि भगवा ही पहनेंगे तो हम स्वामी होंगे। हाँ, लेकिन ठीक है, भगवा कलर एक थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो पहनते हैं लोग। किताबों की इतनी सारी बात हो रही है, अपनी किताब लिखी, तो मैं पूछना चाहूंगा ऐसी कौन सी किताब है जिसने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आई? सबसे इम्पोर्टेंट किताब है ये, मैं दर्शकों को दिखाना भी चाहूँगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। ये किताब है योगी कथामृतम। योगी कथामृतम, परमहंस योगानंद जी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमहंस योगानंद। निश्चित तौर पे मैं सभी से कहूंगा कि हिंदी में है, हिंदी में है, तो बहुत सारे लोग इसको पढ़ सकते हैं। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन अगर उसको के बारे में निगेटिव विचार हैं आपके, तो उनको सही से जानने के लिए सबसे पहली पुस्तक इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। निश्चित तौर पे कवर पेज से जज मत करिए इनको, जिसने पढ़ लिया उसके लाइफ की क्लैरिटी ऐसी हो जाती है। आपने मुझसे तार्किक शक्ति जो है उसकी, मतलब ना इंद्रियां सारी खुल जाएंगी, आपका दिमाग खुल जाएगा, आप दुखित नहीं होंगे, आपके सामने कोई आ जाएगा, कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, अच्छा ये बताइए, कठपुतली देखे ना, डांस बचपन में कभी देखे हैं आप? मेले ओले में कठपुतली हमने देखा है, 1-2 बार देखा है, ज्यादा नहीं देखा है। कठपुतली नचाने वाला, अगर कठपुतली अच्छा नाचती थी तो क्रेडिट किसको जाता है? नचाने वाले को। खराब नाची तो क्रेडिट किसको जाता है? नचाने वाले को। हम अच्छा कर रहे हैं तो भैया हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? ऊपर वाला। हमने 500 किसी को दे दिया ना, ईगो तब आएगा जब हम देंगे। हमने नहीं दिया, उसने दिया है, आई एम पोस्टमैन,
मेरे माध्यम से दे दिया। कोरियर वाला टीवी लेके आता है हमारे घर में, तो क्या कोरियर वाले पूजा करने लगते हैं? अबे हम सैमसंग की टीवी मंगाए हैं, वो खाली डिलीवरी बॉय है ना, तो हम डिलीवरी बॉय हैं, तो हमको ईगो क्यों आएगा? ईगो खत्म हो जाता है जब आप सबमिट कर देते हैं। सबमिशन में ये भी हो जाता है। एक्सेप्ट करिए सब चीज़ों को। ट्रू, वेरी ट्रू। वी ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। हम सब ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और उसके तो बात काम खत्म। हेतु यहाँ और पे आए। बुरा भी किया मैंने कुछ, सच बात है, मैं अपने घर में कहता हूँ कि मम्मी अगर मेरी कोई बुरी आदत हो ना तो प्लीज इनसे कहा करिए जाके। तो मम्मी कहती वो बात नहीं करते हैं हमसे। कई बार उन्होंने गुस्सा आके कहा वो बात करते हैं फोटो में बात। हम कहा फोटो नहीं है वो, आप बोल के देखिए। तो न समझे तो माँ बताओ कि मैंने फोटो लगा रखी है अपने कमरे में, ओशो की लगा रखी है, लाइब्रेरी एक छोटी सी बना रखी है अपने कमरे में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपना कमरा। वहीं मैं मेडिटेशन करता हूँ, डांस करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, किताबें इधर उधर पड़ी रहती हैं। अब उसका फ़ायदा देखिए बच्चों के ऊपर। बच्चे कहते हैं पापा ध्यान कैसे किया जाए बताइए, पापा अहिंसा क्या होती है। छोटे छोटे बच्चे, मेरी बड़ी बेटी 10th में पढ़ती है, छोटी 6 में पढ़ती है। दोनों ये किताब ना हम छुपाते नहीं अपने घर में, छुपाते नहीं हैं हम। हर चीज़ तो बच्चों को पढ़ाते हैं, इस एजुकेशन को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं भाई? आप खुद सोच के देखिए, जब विचार करिएगा पुष्कर जी कि हर चीज़ तो बच्चों को पढ़ाई जा रही है और कुछ चीज़ छुपाई जा रही है। जो चीज़ छुपाई जाती है उसके प्रति बच्चों में, बड़ों में, सबके प्रति कि इस चीज़ को देखो यार क्या है। अभी आप घर यहाँ से एक पैकेट कुछ लेके जाइए घर ना और कह दीजिए इसको कोई खोल के देखेगा नहीं, पूरे घर में उत्सुकता होगी कि यार उसमें क्या है, पहले वही सही खोल के बात देखो। कही है आपने। तो हम किस चीज़ को छुपा रहे हैं? आप छुपा रहे हैं, लेकिन ये जीवन का परम सत्य है। डाउट उन्हीं के मोबाइलों में जाता है जिनके मोबाइल में पासवर्ड होता है खुद। पासवर्ड लगा हुआ है। नहीं आप, हम तो सही यही है। कह रहे हैं कि इस किताब में जो लिखा है संभोग से समाधि की ओर, इस चीज को आप छिपा रहे हो। इसी चीज से दुनिया सृजन दुनिया का हो रहा है। बच्चों को इसकी सही शिक्षा नहीं मिल रही है, इस वजह से दुनिया भर की गलत माध्यम से वो आज इंटरनेट के युग में शिक्षा ले रहे हैं गलत। सबको पता है, आपको क्या पता है? आज का 12 साल का लड़का, 15 साल का लड़का इसे नहीं जानता है, सब जानता है। लेकिन हम खुश हैं कि हम तो नहीं बताते हैं। एक डिस्टेंस हमने बना ली है इस टॉपिक पे, नहीं बनानी है। इसको शिक्षा पद्धति में शामिल करना चाहिए। मेरा तो ये विचार है, बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, गलत क्यों मिले। इसकी भी एजुकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्लास से तो स्टार्ट हो जानी चाहिए। निश्चित 12th तौर अगर पे। बच्चों को नॉलेज होगा तो वो सही और गलत समझ सकेंगे और बिल्कुल कभी गलत बिल्कुल रास्ते आप पे सही नहीं कह जाएंगे। रहे हैं कि नॉलेज अगर होगी तभी वो सही और गलत और का अंतर पता कर सकेंगे। अभी क्या आधा अधूरा ज्ञान कहीं से वो इंटरनेट से ले रहे हैं। हाँ? या किसी और छुप के आपसे आप कभी डिस्कस नहीं करोगे, ये भी बात है। ये किताब मेरे टेबल पे रहती है। कई लोग आप कहे यार बच्चियां हैं, तुम किताब रखते हो सामने। हमने कहा हम रखते हैं, वो हमारी बच्चियां हैं, आपको इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरी बच्चियां पढ़ती हैं क्या? मेरी बच्ची बड़ी वाली बेटी 10th में नहीं जानती होगी क्या? सब जानती है कि पापा पढ़ते हैं, वो भी पढ़ती किताब लेके। पढ़े, हम तो चाहते हैं कि पढ़ो बेटा, सही समझो। तुम पढ़ोगी 10-20 बच्चों को, तुम हो सकता है बताओ। एक लेडी का इंटरव्यू था जब वो 10th क्लास में बायो में थी, तो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पेज था। तो डॉक्टर जो टीचर थी उसने उसको मुड़वा के बंद करा दिया था, बोले अभी ये तुम लोगों को नहीं पढ़ना। जबकि 10th क्लास में बायो में वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, पूरा चैप्टर है। तो ये जो मानसिकता हमारे देश में है ही है, इस मानसिकता को बदलने में मुझे लगता है कितना भी मॉडर्नाइजेशन आ जाए, इसको बड़ा वक्त हो सकता लगे, लेकिन धीमे धीमे परिवर्तन हो रहा है। नहीं, परिवर्तन और गार्जियंस बच्चों को इस चीज को लेकर एजुकेट कर रहे हो। मुझे लगता है स्कूल्स में भी अब बताया जा रहा है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, लोगों को, बच्चों को बताया जा रहा है। लेकिन इसमें और क्रांति लाने की आवश्यकता है। और आप जैसे लोग ही देखिएगा कि समाज में नया परिवर्तन लाएंगे। आप सर, मिलके परिवर्तन लाएंगे। हम सब मिलके परिवर्तन लेके आएंगे। एक जब आपसे बात करते हुए मैं जानना चाहूंगा, सुबह उठ के आपकी सबसे पहली आदत क्या है? सबसे पहली आदत है सुबह उठता हूँ, धरती माता के पैर छूता हूँ। और पैर छूने के बाद, मेरा नाम आशुतोष है, तो जब दोनों पैर रखता हूँ मैं ज़मीन पे, तो मैं अपने एक फीलिंग आती है मेरे अंदर कि ये पृथ्वी है गोल, इस पे मैं दोनों पैर रख रहा हूँ। और आशुतोष शिव मेरे अंदर, सबके अंदर है, मेरे ही अंदर नहीं है। जो रियलाइज कर पाए, शिव खड़े हो गए धरती पे। यही डेली का है। अब जब आपके अंदर शिव आ गए
और सबसे ज़्यादा आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में किस देवता का मंदिर है? सबसे ज़्यादा शिवलिंग है। क्यों शिवलिंग है? ब्रह्मा जी का एक मंदिर, आपके नाम का ही जिला है वो वहाँ है जी। एक। गए आप कभी? नहीं, गए तो नहीं है। जाइए, मैं जा चुका हूँ 2 बार। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जाएंगे, निश्चित तौर पे जाएंगे। उनका एक विष्णु जी क्या करते हैं, जब ब्रह्मा जी सृजन कर दिए, विष्णु जी पूरी लाइफ को जीवन से लेके मरने के बीच आपको बैलेंस कर रहे हैं, तो उनकी भी पूजा होती है विष्णु जी की। तिरुपति बालाजी, ये सब विष्णु जी के ही रूप हैं। मरते समय हमको डर ना लगे, कष्ट ना हो, इसलिए सबसे ज्यादा पूजा शंकर जी की चल रही है कि भैया मरते समय हमको बहुत कष्ट ना हो। अरे शिव आपके अंदर हैं, विष्णु आपके अंदर हैं, ब्रह्मा आपके अंदर हैं, सब हैं। हर कोशिका में, जब एक बार आंख बंद करके सोचिएगा 8 खरब कोशिकाएं हैं, हर एक कोशिका में पूरा ब्रह्मांड है। और जब मैं ये विजुलाइज करता हूँ कि हर एक कोशिका में विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, वो मेरे अंदर 8 अरब विष्णु हैं, कितना अच्छा लगेगा। सोचिए, फालतू की बात करने से तो अच्छा है कि नहीं ये सब विजुलाइज किया जाए आंख बंद करके। और ये बिल्कुल सच है, निश्चित तौर पे सत्य है भाई। मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकर। एक चीज आप कभी गौर करिएगा, आप ध्यान से किसी दिन घर बैठिएगा और अपने एक हाथ के नाखून को ऐसे पूरा देखिएगा ऐसे। आपको पता है नाखून कितना खुश होगा, कहेगा कि आज मुझे पहली बार अटेंशन दी गई। हम लोग अटेंशन नहीं देते अपने शरीर के किसी अंग को। पैर का अंगूठा देखिएगा, यार ऐसा है, थोड़ा बात करिएगा थोड़ी देर तक उससे, वो आपसे बात करेगा, वो खुश हो जाएगा। हम लोग करते हैं कभी ध्यान से देखा आपने अपना? इतना नहीं ना, पाउडर लगाए चले गए। नाखून जब काटने की बारी काटते समय भी नाखून काट रहे होते हैं, चल रही होती है बात किसी से। जैसे कि आज हम अपने पैर का नाखून काट रहे थे तो किसी टॉपिक पे बात चल रही थी, लेकिन कभी कभी मैं अपना नाखून देखता हूँ, ये लाइनें देखता हूँ कि यार ये लाइन बनी क्यों बनी, कुछ कारण होगा, कुछ रीजन होगा। हम बात करते हैं, हर अंग आपसे बात करता है, हर कोशिका आपकी जीवित कोशिका है और हर कोशिका अपने आप में एक जीवन है। लेकिन हम लोग कहाँ इसके पीछे समय भाई, भागो दौड़ो कमाओ चले जाओ, जाना सबको पता है। अरे कुछ सर्व करके जाओ, कुछ दे के जाओ, जब तक नहीं दे के जाओगे तब तक मोक्ष लोग कहते मिलेगा, नहीं मिलेगा, बाप बाप आते रहोगे, बाप बाप। जब तक तुम इस धरती को कुछ दोगे नहीं तब तक तुम इस धरती पे आते बार रहोगे, बार आते रहो। हाँ। आपके लिए ध्यान और प्रार्थना में अगर आपको चुनना है तो आप पहले किसको चुनेंगे? देखिए, अगर आप सही प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे हिसाब से बहुत छोटे शब्द में सही प्रार्थना क्या है आप जानते हैं? किसी से कुछ मांगने वाला आप जानते हैं क्या होता? भिखारी, जो किसी से कुछ मांगता है कि मुझे ये दे दो, जिसका हाथ हमेशा फैला हुआ था मांगने के लिए, उसके लिए एक शब्द हमारे समाज ने दिया है, भिखारी। और हम भगवान से क्या करते हैं? मांगते। तो भिखारी हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर भगवान का कोई अंश नहीं है, तुम भिखारी हो। कुछ नहीं करना है, उनके सामने जाना है। अगर आपको आस्था है किसी शिवलिंग में, भगवान की मूर्ति में, भगवान की पोस्टर में, कहीं भी आस्था है, ईश्वर जो दिया बहुत है, धन्यवाद। इससे बड़ी प्रार्थना इस धरती पे कोई है ही नहीं। ईश्वर जो दिया उसके लिए धन्यवाद, बस। हमको और कुछ नहीं मांगना तुमसे, क्योंकि हमारे लिए, आपके बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है आपसे अच्छा कोई जान सकता है? नहीं। बच्चा नहीं डिसाइड करेगा ना कि पापा हमारे लिए ज़्यादा अच्छा ही है। तो हम बच्चे हैं भगवान के, हमको जो चीज़ चाहिए वो दे रखे हैं हमारी काबिलियत के अनुसार, जानते हैं कि संभाल लेगा। पुष्कर जी संभाल ले रहे हैं इतनी बड़ी टीम, इसलिए पुष्कर जी को इतनी बड़ी टीम मिली है, इसलिए पुष्कर जी आज ओनर है एक बहुत बड़ी कंपनी के, क्योंकि उनको पता है कि संभाल लेंगे। अगला व्यक्ति नहीं संभाल पाएगा तो कैसे दे देंगे उसको? तो छोटी प्रार्थना है, अगर ये प्रार्थना आप सीख गए और इसको जीवन में उतार लिए, न किसी ध्यान की जरूरत है, न किसी चीज़ की जरूरत है, न ग्रेटिट्यूड की जरूरत है, बस कहिए हे प्रभु जो दिया उसके लिए धन्यवाद। हर मंदिर के सामने मेरा सर झुकता अगर है तो सिर्फ यही शब्द निकलता है। मैं रुद्राभिषेक करता हूँ ना, तो कहते हैं पंडित जी की अपनी जो 3 मांगे सोच लीजिए मन में। क्या सोचें जब ये कह रहे हैं, हम बाप बाप कह रहे हैं जो दिए उसके लिए धन्यवाद, जो दिए उसके लिए धन्यवाद। जो मांगना है ही नहीं, भिखारी नहीं बनना भाई, मालिक बनना है। मालिक हैं भगवान जिसके अंदर है। अगर आप किसी से मांग रहे हैं ना, आप भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर उनसे मांग रहे हैं जाके, आप वो कहेंगे यार बताओ तुम हमको नहीं चाह रहे हो, हमसे समान मांग रहे हो, मतलब समान इज मोर इम्पोर्टेंट देन गॉड। आज के समय में ज्यादा देर तक मांगे भी पूरी न हो तो जैसे लोग नेता बदल देते हैं वैसे लोग भगवान बदल देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
हम तो मम्मी से एक दिन कहे कि अच्छा ही बताइए, हम कहीं गए थे, गुजरात गए थे ट्रिप पे, तो उन्होंने कहा था 10-20 रुपए का हम कपूर जलाएंगे। तो आने के बाद जब सही सलामत आ गए तो माता जी ने जलाया। तो हम मम्मी से बड़ा विरोध करते रहते हैं, प्यारा विरोध जिसको कहते हैं, लड़ाई वाला नहीं। हमने कहा मम्मी बताइए, 20 रुपए में भगवान जी आपके सेट हो गए, 20 रुपए कपूर में हमको सही सलामत लेते आए, तो भगवान घूस ले रहे हैं क्या आपके 20 रुपए? अब वो हमारी बात को क्या करती हैं, वो जानती हैं कि इससे तर्क करना ठीक है नहीं। हाँ, वो कहती हैं तो फालतू बात मत करो, चुप ओशो रहो। के अनुयायी से तर्क करना तब तो आप बताइए, हमने तर्क कर रहे हैं, एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। एक चीज ये भी मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि एक होता है खुद को क्या अच्छा लगता है। अगर कहते हैं ना, एक मूवी आई थी तो बोले भगवान के पास क्यों, वो भगवान जो है ना एक उम्मीद भी है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे। तो मुझे लगता है कि अगर भगवान के प्रति आस्था रखना और ऐसा लगना कि ये भगवान मुझे वो शक्ति दो कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें और उसको पूरा करने में समर्थवान हो सकें, तो अगर हम इतना जाके कहते हैं तो भगवान एक हमारे अंदर विश्वास और एक उम्मीद पैदा करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक प्रार्थना बुरी नहीं है, क्योंकि आप एक होपफुल होते हैं और इंसान को ये भरोसा है कि सब जगह अंधेर हो सकती है लेकिन ऊपर वाले के घर कभी अंधेर नहीं हो सकती। श्री कृष्ण भगवान खाना खा रहे हैं, रुक्मणी जी खिला रही हैं बैठ के, और श्री कृष्ण भगवान का एक भक्त है चौराहे पे, उसको कुछ लोग पत्थर मार रहे हैं। चौराहे पे 8-10 लोग पत्थर से पीट रहे हैं, मार रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। तुरंत खाना छोड़ के श्री कृष्ण भगवान उठते हैं और दौड़ते हैं, जाते हैं, दरवाजे तक पहुंचते हैं, उसके बाद लौट आते हैं। किसी को कुछ नहीं समझ में आया। रुक्मणी जी ने कहा कि अबे प्रभु आप गए और चले आए, क्या कारण था? कहे नहीं, वो मैं गेट तक पहुंचा जब तक, दरवाजे तक, तब तक हमारे भक्त ने पत्थर उठा लिया था मारने के लिए। मतलब न उठाया होता तो कौन मदद करने के लिए आया था? श्री कृष्ण। उठा लिया ना आपने, करो अपनी मदद। वो तब तक आपकी मदद उतनी नहीं करते हैं जब तक आप अपने आप को कैपेबल समझते हैं बहुत ज़्यादा। गीता पे टिप्पणी बहुत लोगों ने की है, बहुत लोगों ने, आपको बहुत से नाम मिल जाएंगे जिन्होंने गीता पे टिप्पणी की। ओशो ने भी गीता पे टिप्पणी की है। गीता दर्शन नाम से वो 8 भागों में प्रकाशित हुई है। 8 भाग 600 पन्ने से अधिक के हैं। मैंने पढ़ा, 3 से 4 बार पढ़ा, सब एक इंसाइट ले लिया है कि मैं कठपुतली हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आप कठपुतली हो जाते हो, आप जीवो हो जाओ ना। आपकी वैल्यू जो लगाना चाहेगा वो 1 लगा दे, आगे 10 हो गए, 2 लगा देगा आगे 20 हो गए, 9 लगा देगा 90 हो गए। आप जीवो हो जाओ, शून्य हो जाओ, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तब चमत्कार असली होता है, जब तक हम अपने आप को वैल्यूएबल मानते हैं। प्रार्थना जिसे नहीं, प्रार्थना आपने कहा ना कि प्रार्थना हम कर रहे हैं कि इतनी शक्ति हमें दो दाता की मन का विश्वास कम ना हो, ये प्रार्थना है। अब मेरे हिसाब से तो प्रार्थना मेरे लिए, देखिए 2 चीज़ है, हर आदमी सीधे 20वीं या 25वीं सीढ़ी पे नहीं पहुंच जाएगा, ये स्टेप है, 1 2 3 4 5 6, हर स्टेप को जाना पड़ेगा। तो मेरे लिए प्रार्थना का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। इससे बड़ी प्रार्थना मेरे लिए कुछ नहीं है। जब भी मैं किसी भी धार्मिक स्थल को देखता हूँ, किसी भी, मैं स्पेशली ये नहीं कहता हूँ कि मैं खाली शिव जी के मंदिर और इनको, कोई भी धार्मिक स्थल मुझे दिखेगा, मैं कहता हूँ थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर। आपने बोला कि ओशो ने गीता पे टिप्पणी की, क्या टिप्पणी की गीता पे? गीता में 18 अध्याय हैं। आप गीता, श्रीमद् भगवत गीता लेके बैठ जाइए, गीता प्रेस की, इस्कॉन की लेके, इस्कॉन के संस्थापक थे, क्या नाम था उनका भी याद नहीं आ रहा, प्रभुपाद, उनकी आप गीता लेके पढ़ जाइए। आप 1 श्लोक पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। आपकी समझ में हो सकता आ जाए, मेरी समझ में नहीं आया था, मेरे पास वो भी है, दोनों तीनों है, बिल्कुल नहीं आया। ओशो की गीता टिप्पणी पढ़ी, पहला श्लोक लिखा है, उस श्लोक का मतलब बताया है, फिर ये बताया है कि उस श्लोक को आज के समय में आप कैसे अपने ऊपर प्रयोग करेंगे। तो बताइए, हम उस श्लोक को आज के समय में किस तरीके से लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? लोग कहते हैं ना कि गीता बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी है, बिजनेस सिखाती है। अबे बिजनेस तब सिखाएगी जब हमको एक श्लोक का मतलब पता होगा कि अपने बिजनेस में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें।
तो ओशो ने हर श्लोक को इतना एलोबरेट किया, फिर क्वेश्चंस लिए लोगों के, उसके आंसर्स दिए। तो बेसिक सी बात है कि भाई मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर गीता के असली भाव को समझना है और आज के आपके परिवेश में, अपने जीवन में गीता का लाभ लेना है, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद जो हुआ उसका लाभ लेना है अगर, तो आपको ओशो मैं द्वारा एक ऐसा एग्जाम्पल आपसे जानना चाहूँगा जो आप ओशो की टिप्पणी के आधार पर, जो गीता के ऊपर ओशो ने लिखा है, उसकी टिप्पणी के आधार पर लोगों को मैसेज देना चाहें, जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ। ये मैंने बताया अभी आपसे कि मैंने एक इंसाइट इससे ले लिया है कि मैं कठपुतली हूँ। मैं कठपुतली हूँ, मतलब मैं अगर अच्छा नाच रहा हूँ तो वहाँ धन्यवाद बोलो, मुझे मत बोलो। मैं बुरा नाच रहा हूँ तो उनको गाली दो, मुझे मत गाली दो। मुझे वो नचा रहे हैं तो मुझसे 100% सबमिशन। 100% नहीं, सबमिशन दो ही होता ही है, या तो 0 या तो 100। उसमें 60-40 वाला रेशियो है ही नहीं। गुब्बारे में छेद हुआ तो क्या 40% गुब्बारा फूटेगा? आप बताइए, फूटेगा तो पूरा का पूरा फूटेगा। तो या तो सबमिशन दो ही टाइप का होता है भाई, मैंने जो समझा आज तक। और मुझे अब लाभ मिला इससे, और इतना लाभ मिला, इतना आनंदित होता हूँ कि मैं पूछिए मत। और आनंद जरूरी नहीं कि लोगों को दिखे कि आप अंदर से कितने खुश हैं। खुश हूं ना मैं। खुश व्यक्ति ही किताब लिख सकता है, दुखित व्यक्ति लिखेगा? आप बताइए, दुखित व्यक्ति क्या लिख पाएगा? कदापि नहीं लिख सकता, परेशान रहेगा वो। तो बेसिक सी चीज़ है कि हम कठपुतली हैं। अब वो डिलीवरी बॉय हैं, पोस्टमैन हैं, हमको मत दो। हम सैमसंग की टीवी नहीं अपने घर से खरीद के दे रहे हैं तुमको, वो सैमसंग वाला भेजा है तुम्हारे पास, हमको मिल गया जो 20-25 रुपये मिलना था। तो ताली बजाओ उसके लिए, गाली दो उसको, हमको मत कहो भैया कुछ। यही मैंने इंसाइट लिया है पूरी गीता से, ओशो की गीता से। ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है कि आशुतोष राय जी को पुलिस बल अधिकारी के तौर पे लोग जाने या एक लेखक के तौर पे जाने, किस तौर पे लोग आपको जाने? एक चॉइस अगर आपको दी जाए कि दो में से एक चॉइस दे, तो आप किस चॉइस को चुनना चाहेंगे? अब आप 2 चॉइस दे रहे हैं और मजबूरी है एक चुनना। नहीं तो वैसे तो मैं आपको बता चुका था कि मुझे क्या जाना जाए, मुझे कठपुतली जाना जाए एक। लेकिन 2 चॉइस में से मेरा पैशन यही है, पढ़ना और लिखना। तो जो मेरा पैशन है, मैं चाहूँगा कि मेरे उस पैशन की वजह से ही मुझे आज के इस युग में, मोबाइल के इस युग में, जहाँ पे किताबें बिकनी कम हो चुकी हैं और हर हाथ में मोबाइल है और लोग मोबाइल में बिजी हैं, उसमें यह शौक बहुत रेयर है। और आशुतोष जी, निश्चित तौर पे आपसे जो बातचीत का मेरी हुई, मैंने आपकी जैसे व्यक्तित्व बहुत रेयर देखे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस शो पे आने के लिए, मंच देने के लिए हमको। आपको मैं चाहूँगा कि एक लास्ट मैसेज देने को मैं कहूँ तो आप क्या देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? यही देना चाहेंगे कि आप उन चीज़ों को अपने पास घर में एक लिस्ट बना लीजिए आज ही से, जो चीज़ें आपके पास हैं। एक लिस्ट बना लीजिए, बस कुछ नहीं। आपके अंदर एक परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। ये छोटा सा काम है। मेरे पास कार है, मेरे पास वाइफ है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे पास टीवी है। आपको पता चल जाएगा मेरे पास है क्या। लोग जानते हैं क्या आजकल देख रहे हैं कि मेरे पास क्या नहीं है। बगल वाले के पास कार है, वो वाली मेरे पास नहीं है। बस एक लिस्ट बन गई ना 50 सामान की, आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतने You will be more confident। इतने में ही आप वेटफुल हो गए कि 50 चीज़ों की लिस्ट तुमने बनाई। तो बस यही हम कहेंगे कि 50 एक दिन नहीं बना सकते हैं तो डेली 5 चीज़ों की लिस्ट बनाइए अलग अलग। और जिस दिन आपकी लिस्ट खत्म हो जाए, लोग कहेंगे ना खत्म हो गई लिस्ट, सामान खत्म, सब कुछ लिख दिया, तो हर सांस के लिए ग्रेटफुल होना चालू हो जाइए कि वो नहीं खत्म होगी। वो आपके दुनिया से जाने के बाद ही वो खत्म होगी। वो पैदा हुए थे तब भी। कभी सांस को लीजिएगा ना तो ये रियलाइज करिएगा कि जो बचपन में पैदा होते समय जो सांस लिए थे, उसी कंटिन्यूएशन में चल रही है सांस, ब्रेक नहीं हुई है आज तक। तो इसका मतलब बचपन से लेके आज तक सब कुछ इसको पता है। आप इस पे फोकस करेंगे ना, बहुत मजा आएगा। तो जब चीज़ें खत्म हो जाएं तब आप सांस के लिए हो गया, सांस तो खत्म होगी नहीं इतनी जल्दी, तब आप इसके लिए। तो यही एक मेरा पाठकों के लिए प्रथम चरण, अगर आप चाहते हैं आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना, तो पहला कदम, पहली सीढ़ी पे पैर रखना पड़ेगा, ना कि 10-20 सीढ़ी। इतना लंबा पैर भी नहीं है। तो 5-10 चीज़ों की एक लिस्ट डेली बनाना चालू करिए, जो चीज़ें आपके पास हैं। बहुत मिलेंगी लिस्ट, खत्म हो जाए संबंधों की लिस्ट मिलेगी,
कि अच्छे संबंध हैं, सामान की लिस्ट मिलेगी, बहुत चीज़ें हैं घर में भाई, हर छोटी चीज़ के लिए। एक पेन अगर आपके पास है तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो आपके पास है। बहुत लोग के पास पेन नहीं है। हम बचपन में थे, 4 रुपए की फाउंटेन पेन आती थी और जिस दिन नई खरीदते थे तो इतनी खुशी होती थी पूछिए मत। लेकिन ग्रेटफुल का मतलब नहीं पता था, लेकिन हमारी खुशी ही ग्रेटफुल व्यक्त कर देती थी, कृतज्ञता व्यक्त कर देती थी। खुश हो गए, कृतज्ञ हो गए ना। आज भी मेरा जो बेटा स्कूल से जब मैं उसको लेता हूँ तो मैं उसके लिए टॉफी खरीद के रख देता हूँ जहाँ पे गाड़ी के पेपर्स रखे रहते हैं उसमें छोटी सी। तो वो स्कूल से आता है, मुझसे नहीं पूछता पापा टॉफी है, वो सीधा खोलता है और एक टॉफी निकालता है और खाता है। तो वो इतना उस एक टॉफी में खुश होता है कि जितना इंसान आज के समय में उसको कुछ भी मिल जाए उसमें वो खुशी उसको नहीं होती। तो मैं यही चीज़ महसूस करता हूँ कि खुशी जो है वो बड़ी चीज़ों में नहीं है, खुशी जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में है। और खुश होना भी एक स्वभाव है। अगर खुश रहने का स्वभाव आपके अंदर है तो आप खुश रह सकते हैं, अदरवाइज कोई भी मंत्रा काम नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ खाली और बोलना चाहूँगा, 30 सेकंड आपका लूँगा। और मैंने बाइबल पढ़ी थी और पढ़ने में किसी धर्म के ग्रंथ को बुराई नहीं है। उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति कृतज्ञ होगा उसे सब कुछ दिया जाएगा, जो कृतज्ञ होगा उससे सब कुछ ले लिया जाएगा। अब आप इतनी बड़ी लाइन में पूरा जीवन समाया है। एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी 2 बच्चे हैं आपके घर में, ठीक है, आप दोनों के लिए एक सामान लाए, एक कार लाए, दोनों को दे दिया आपने। बड़ा वाला यार खुश हो गया, पापा लाए हैं, नचाना चालू, मम्मी से जाके बताया पापा कार लाए, दादी से बताया, बाबा से सबको बताया जाके कि पापा कार लाए हैं। और छोटा वाला उठाया फेंक दिया, मेरे स्कूल में वो लड़का है फलाना, उसके पास हेलीकॉप्टर है रिमोट वाला, आप ये लेते आए। आप जानते हैं जब आप अगली बार आएंगे तो आप कहेंगे यार छोटा वाला तो किसी चीज़ से खुश नहीं होता है, उसके लिए तो जहाज भी ले जाओ तो नहीं खुश होगा, बड़े वाले के लिए कुछ ले लेते हैं। मतलब वो ग्रेटफुल था। तो आप ग्रेटफुल रहेंगे तो आपको और दिया जाएगा ऊपर से। लो लो लो, मांगेंगे नहीं आप, खाली जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे तो खूब दिया जाएगा, खूब। ये मंत्र है एक, अगर बहुत पाना है तो मांगो ही मत कुछ। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, है ना। इसको भूल के लोग आस कह रही सांस से धीरज रखना सीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने समय निकाला और आपकी पुस्तक कृतज्ञता के आंसू हम सब के सामने आई और मुझे बहुत खुशी हुई इस पुस्तक को पढ़ के। और निश्चित तौर पे ये पुस्तक लोगों के लिए एक बहुत लाइफ चेंजिंग होगी। आशुतोष जी ने 500 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक ये लिखी है, तो कम से कम 500 किताबों का ज्ञान और इनके बाकी जीवन का ज्ञान, इनके संघर्ष का ज्ञान और पुलिस बल में रहते हुए जो उन्होंने दुनिया को इतने नज़दीक से देखा है उसका ज्ञान इस पुस्तक में समाहित होगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा इस किताब को ज़रूर पढ़ें और इस पुस्तक को अपने घर में रखें। अपने बच्चों को जरूर इस पुस्तक को पढ़ें क्योंकि उनको भी बहुत कुछ सीखने की इस पुस्तक के माध्यम से प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर।